नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो शरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, नैनिजर खोलो बातून, पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, हे चरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री पिया पल पल करूं प्रणाम। अब चरणों चारों बुखना, चारों में जुदे जुदे रंग, जानो के रस जवेर के, जैसे जोत अरस के नांग, जैसे जोत अरस के नांग। 10 रंग नंग माए जाजरी, प्रणाम जी सुंदर साज जी। 10 रंग नंग माहे झांझरी, अब धाम दुलाक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के जीवन के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से आप खुद ही जो है कि अपने मुख से आप अपने चरण कमल के अंदर जो 4 आभूषण आए हुए हैं, सबसे पहले नीचे झांझरी आएगा, फिर घुंघरी आएगा, फिर कांवी आएगा, फिर कड़ला आएगा। इस क्रम से 4 आभूषण जो है कि आपके चरण कमल में शोभायमान हो रहे हैं, शोभा को बढ़ा रहे हैं। अब जो झांझरी जो चैनों की हैं, चैनों के जाली जैसे होती है, ऐसे चैनों के जाल के तमाम से जाल के समान जो है कि घुंघरी आई है, झांझरी आई। झांझरी के अंदर जो है कि 10 रंगों के नंगों की जो कि नकशकारी आई है। ए वाणी जुदी जनकार, ये वाणी जुदी झनकार, झांझरी जो कि जो है बारीक चैनों की है, इससे कहते हैं जो झांझरी आभूषण है उनकी बहुत बारीक जो है कि आवाज़ आती है। ए शोभा अति अनुपमा, ये शोभा अति अनुपम जो झांझरी है, झांझरी की जो शोभा है बहुत ही अनुपम है, वो बिल्कुल चरणों से चिपकी हुई है। अर्श के अंग श्रृंगार, अरस की अंग श्रृंगार जो झांझरी आभूषण है सुंदर साजे, ये परम धाम की इस राज्य की नूरी अंगों के चरण कमल के जो है कि आभूषण हैं। अर्थात जो है कि कैसे धनी के चरण कमल हैं, उन चरणों की शोभा जो है कि ओहो झांझरी से हो, झांझरी शोभायमान हो रही है। चरणों के द्वारा कितने सुंदर चरण कमल होंगे, इतने सुंदर चरण कमलों की जो है शोभा जो है वो झांझरी रूप में शोभा रही है। या में बेल पात नकस कई, या में बेल पात नकस, झांझरी के अंदर जो है कई प्रकार के बेल बने हुए हैं, जहाँ बेल है, पत्ते हैं, फूल है, फलों की चित्रकारी आई है। कई करकरी फूल कांगरी, कई करकरी फूल कांगरी, और कहते करकरी में रवेदार दाने जो है किसमें जो है कि, और उसमें फूल बने हुए हैं करकरी में।
बानी शोभा सुख देत है। बानी शोभा सुख देत है। ऐसे जो झांझरी की झांझरी में जो चैने हैं और जो रवे दाने लगे हुए हैं, बहुत मीठी वाणी बोल कर करके सुख देते हैं रूह को। घाट अचरज ए झाझरी। घाट अजय झा करते घाट जो झांझरी जो चैन है, चैनों के चैन दूसरे चैन में जो पिरोए गए हैं, जो घाट बना हुआ है, जिस घाटों से पिरोए गए हैं चैने, कहते घाट जो है कि बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और बेली कई नकस। और बेली नकस कई कहते हैं। और भी जो कि झांझरी के घाट के ऊपर, घाट में जो पीपर कहते हैं, उसको छेद कहते हैं, जिसमें जो कि चैन पिरोए रहते हैं। कहते हैं न जाने प्रकार कितने प्रकार के बेल फूल जग बने हुए नंगों के। मिही मिही जुगत जिनास। मिही मिही जुगत जनत कहते हैं, बहुत बारीक झांझरी के चैनों पर जो है कि जुगती आई हुई, बड़ी सुंदर बारीक जुगती आई है। जब नीके कर देखी। जब नेके का ऐसे राज्य के चरण कमलों के अंदर जो झांझरी आभूषण है, वो झांझरी आभूषण को अगर अच्छी तरह से हम देखें तो जानो सब थे ए सरा। जानो सबते सर जानो मानो कि ऐसा लगता कि झांझरी आभूषण ही सबसे सुंदर है, सबसे उत्तम है। जो शोभावत चरण को। जो शोभावत चरण को कहते हैं, जो राज्य के चरणों की शोभा को बढ़ा रहे हैं। वहाँ तो जो है कि चरणों से शोभा ले रहे हैं, लेकिन चरणों की शोभा जो है कि झांझरी से, और झांझरी से चरणों की शोभा होती है। सो केते कहो गुणहीन। सो केते को कहते हैं, ऐसे जो झांझरी से जिन चरणों की शोभा बढ़ रही है, उन झांझरी के गुण को जो हम कहाँ तक बयान, क्योंकि झांझरी चेतन है और फिर राज्य के चरणों के आशिक हैं। आशिक होने के नाते जो है कि धनी के चरणों की शोभा को बढ़ाती रहती है। कोई घायल अरवा जानही। कोई घायल अरवा जाने कहते हैं, कोई जो है घायल अरवा जो होगी, जिसको जिसके हृदय के अंदर जो है धनी के चरण कमलों के झांझरी जो है घायल किए हों, चोट लगाए हों, वही अरवा आत्मा जो झांझरी के शोभा को जान सकती है। जो होशी अरस के तान। जो होशी रस के तन, जो परम धाम जिनका परातम तन होगा, ऐसे परम धाम के परातम तन की जो है आत्मा को जो है अगर राज्य चरणों की झांझरी जो घायल की हुई, तो जान सकती कि झांझरी की कितनी कमाल की शोभा आई है। भूखन अंग अर्श के। भूखन अंग अर्श कहते हैं, हे सुंदर साज, ऐसे परम धाम के जो नूरी अंग हैं, चेतन अंग हैं, दिव्य अंग हैं, ऐसे दिव्य चेतन अंगों के जो ऊपर आभूषण हैं। जानसी कोई आशिक। जानसी कोई आशिक, कोई राज्य की जो आशिक होगी, प्यारी होगी रूह, वही जान पाएगी। अनेक सुख गुण गर्वित। अनेक गुण सुख गर्वित कहते हैं, अनेकों प्रकार के जो है गर्वित माने गहरे छिपे हुए जो है कि वो झांझरी के अंदर गुण आए हुए हैं। ए अर्श सूरत अंग अरस सूरत हक अंग कहते हैं, परम धाम जो दिव्य ब्रह्मपुर धाम कहलाता है, अनंत रसों का सागर कहलाता है, अनंत रसों का जहाँ भंडार भरा हुआ रस ही रस, प्रेम ही प्रेम, यत तत्र सर्वत्र जहाँ बरसते ही रहते हैं। ऐसे प्रेम के इश्क के साम्राज्य के मालिक जो अक्षरातीत हैं, उनकी अंगों के आभूषण हैं। दो मिल मधुरे बोले। दो बोल मधुरे बोला कहते हैं, दोनों मिलकर करके झांझरी के अंदर जो है जो रवे लगे हुए हैं और झांझरी के जो चैने हैं मिल कर करके बहुत मधुर बाणी बोलते हैं। लेओ खुशबू के सुनो बाण। लेओ खुशबू के सुनो बाण कहते हैं इंद्रावती जी, ऐसे धनी के चरण कमलों के अंदर जो झांझरी आभूषण है, वो झांझरी आभूषण के अंदर जो है जो अनेकों प्रकार फूल हैं, बेल हैं, पत्ते, उनकी मैं खुशबू को लूँ, या जो है कि जो मधुर आवाज़ आ रही चैनों के द्वारा उनकी मैं मधुर आवाज़ को सुनूं। शोभा कहूँ के नरमाई। शोभा कहूँ के नरमाई, ऐसे झांझरी की शोभा को मैं बयान करूं।
कि उनकी नरमाई के इतना नरम इतना नाजुक झांझरी आई है, वे नरमाई का बयान करूं कैसे। ए भूखन चरण सुभान, ए भूखन चरण सुभान, ए भूखन किसके हैं? अक्षराती जो सुभान पाक परवरदिगार अक्षराती नूर जम्माल हैं, उनके चरणों के आभूषण हैं। बान मधुरी घुंघरी, बान मधुरी घुंघरी। अब दूसरा आभूषण आ गया घुंघरी। कहते जो घुंघरी है, गुच्छे गुच्छे घुंघरू लगे हुए हैं, उन घुंघरू से जो है कि बहुत मीठी मधुर वाणी निकलती रहती है। ए जुदे रूप रंग ए जुदे रूप रंग। कहते जो घुंघरी कहते हो तो जो अलग ही रूप है, अलग ही इसमें रस है, अलग ही आनंद दिखाई देते हैं। पांच रंग नंग इनमें, पांच रंग रंग कहते हैं घुंघरी के अंदर 5 रंगों के नंगों की नक्काशी आई है। जानो उन पे एह सरा, जानो उन पे श्रेष्ठ, जानो मानो ऐसा लगता कि झांझरी आभूषण से जो कि श्रेष्ठ है, सुंदर जो कि घुंघरी आई है। कई करड़े कई बूटियां, कई करड़े कई बूटियां। घुंघरी के अंदर कई तो करड़े मैंने दाने आए हुए हैं, जिसमें से रवे पड़े हुए हैं और घम घम की आवाज आती रहती है। उन करड़ों के ऊपर यह है कि नक्काशी आई है। कई नकस नाके रंग और, कई नकस नाके रंग कहते, कई तो जो नक्काशी जो नाक में छेद कहलाता है, जो घुंघरू पिरोए गए हैं, उन नाकों पर जो नक्काशी आई है। ए शोभा कहूँ मैं किन, ये शोभा कहूँ कि कहते हैं इंद्रावती जी सुंदर सा जी, ऐसे अक्षराती धनी के चरण कमलों के अंदर घुंघरू आए हुए हैं, उन घुंघरू की शोभा को मैं किस तरह से बयान करूं। जाको इन चरणों है ठोर, जहाँ कोई चरण ठोर कहते, जिन घुंघरू को जो है बस धनी के चरण कमलों में ठिकाना है, जिन्होंने धनी के चरणों का ठिकाना पाया हुआ है, उन घुंघरू की शोभा को मैं कैसे बयान करूं। मानो लाल कड़ी मानिक, मानो लाल कड़ी मानिक कहते हैं, ऐसे घुंघरू की जो कड़ी हैं, जिसमें घुंघरू पिरोए गए हैं और लाल मान्य की कड़ियां दिखाई देती हैं। माहे कई रंग बेल अनेक, माहे कई रंग बेले का, और इस कड़ी के अंदर जो है कई रंगों के बेल हैं, बूटों की नक्काशी आई है। सिर पुतलियों लग रही, सिर पुतलियों लग रही, सिर माने आगे अग्रभाग में जो है कि कड़ी के आगे जो है जेवर की पुतलियां लगी हुई हैं। ए शोभा अति विशेष, ये शोभा अति विशेष कहते घुंघरू के अंदर जो पुतलियां आई हैं, कहते बहुत सुंदर विशेष प्रकार की शोभा ले रही हैं। इन कड़ी के रूप रंग, इन कड़ी के रूप रंग, जो कड़ी है, कड़ी का जो रूप है, रंग जो रस जो आनंद शोभा है। मी बेली गिनी न जाए, मिही बेली गिनी कहते कड़ी के ऊपर बहुत बारीक जो बेल बने हुए हैं, इतने बारीक बेलों की नक्काशी आई है जो गिनने में नहीं आती है। मानो पुतली वाही की कांगरी, मानो पुतली वाही की कांगरी, मानो जो कि पुतलियों की ही कांगरी बनाई गई हो घुंघरू के अंदर। ये जुगत अति शोभा, ये जुगत अति शोभा कहते जो घुंघरू हैं, घुंघरू की जुक्ति जो बनावट जो रचना है बहुत ही सुंदर, बहुत ही जो है कि सुंदर छैल छबे अनोखे दिखाई देते हैं। अब कहो रंग कामीय के, अब कहूँ रंग कावी के, अब जो कावी आया हुआ है, अब कावी के रंग की शोभा का बयान करेंगे। तीसरा जो आभूषण कहलाता है पहरी जंजीर जो जुगत, पहरी जंजीर जो जुगत, जो कावी हो जंजीर के मानिंद जो है कि जुक्ति आई है, शोभा आई है। जुदे जुदे रंग हर कड़ी, जुदे जुदे रंग हर कड़ी कहते जो कावी है, कावी के हर कड़ी का जो रंग अलग अलग रंग आया हुआ, अलग रंगों के नंग जड़े हुए हैं। नैना देख न होए त्रपी, नैना क्यों देख नेत्र कहते हैं, जो मेरे नेत्र कमल हैं, इंद्रावती जी कह रही हैं, उस जगह घुंघरू के कड़ी के शोभा को देख करके जो तृप्त होती नहीं है मेरी नेत्र। अनेक कड़ियां जंजीर में, अनेक कड़ियां जंजीर में कहते हैं, जंजीर के अंदर अनेकों कड़ियां अनेकों रंगों की आई हैं।
गिनती होए न ताए। गिनती होए कहते हैं उन जंजीरों की कड़ियों की गिनती तो की नहीं जा सकती है। कितने कड़ियां आई हैं जंजीरों में, उनकी गिनती नहीं हो सकती है। कई रंग नंग एक कड़ी में। कई रंग नंग एक कड़ी में, एक ही कड़ी के अंदर कई रंगों के नंग जड़े हुए हैं। बेल जंजीर गिनी न जाए। बेल जंजीर गिनी कहते हैं जो जंजीर कड़ियों की जंजीरें बनी हैं, उन जंजीरों की कड़ियों के अंदर इतने बेल, कई प्रकार के बेलों की शोभा है, सुंदर सा, वो गिनती में नहीं आती है। ये विचार कीजिए जब दिल से। ये विचार की जगह जब दिल से विचार किया जाए कि राज्य के चरण कमल के अंदर जो घोंघे कावी आया हुआ है, एक जंजीर के तरह से, रस्सी के बट के तरह से जो है कि जो कावी की शोभा आई है, उस कावी के कड़ियों का नजर कितने प्रकार फूल हैं, बेल हैं, कई रंगों के नंगों की नक्काशी है जो गिनती नहीं आती है। रूह की खोल नजर। रूह की खोल नजर, रूह के आत्मा के चक्षु को, दृष्टि को खोल करके जो आत्मा चक्षु से देखा जाए तो कड़ी कड़ी के रंग देखिए। कड़ी कड़ी के रंग देख कहते हैं ऐसे कावी के एक एक कड़ियों के रंग अगर देखें तो गिनते हो जाए फजर। गिनते हो जाए फजर। तो कावी की कड़ियों के रंगों को जो है, बेलों की नक्काशी को देखते देखते देखिए बस आत्म जागृति हो जाएगी, अर्थात जो है कि आत्मा पर आत्मा में पहुंच जाएगी। ऊपर खजुरा कड़ियन का। ऊपर खजूरा कड़ियन का, कड़ियों के ऊपर जो है खजूरे, जो खजूर के पत्ते आए हैं, खजूर के पत्तों की आकृति आई है। और कई बेल कड़ियों माँ। और कई बेल कड़ियों, और कड़ियों के अंदर कई प्रकार के बेल बने हुए हैं। तीन बेलो रंग बेली कड़ी। तीन बेलो रंग बेल कड़ी का, ऐसे बेलों के अंदर जो है कड़ियां आई हैं। कड़ियों के अंदर, कड़ियों के ऊपर जो है कि कई प्रकार के बेलों की शोभा दिखाई दे रही है। एक खूबी क्यों कर कहे जुबान। हमें सिंधरावती जी कहते हैं सुंदर से मेरी जुबान जो है ऐसे जो कि कावी की कड़ियों के जो ऊपर जो शोभा और अंदर जो शोभा आई है, फूलों की, बेलों की, मैं शोभा कैसे बयान, मेरी जुबान से बयान नहीं हो सकता है। तेज जोत शोभा सलूकी। तेज जोत शोभा सलूक, ऐसे कावी के अंदर जो कड़ियां हैं, जंजीरें हैं, उनके अंदर से अपार तेज की राशि निकल रही है, अपार खुशबू है, फूलों की खुशबू आ रही है, अपार जो कि नरमाई कोमलता दिखाई दे रही है। रूह के ताक देखे। रूह के ताक देखे कहते हैं इंद्रावती कह रहे मेरी रूह, मेरी आत्मा जो कितनी शोभा को, कितनी छवि को, क्या क्या देखे काव्य के अंदर। खुशबोए नरम स्वर माधुरी। खुशबोए नरम माधुरी, स्वर माधुरी कहते हैं ऐसे जो काव्य के अंदर जो है जो फूल हैं, बेल बने, उनकी अपार खुशबू निकल रही है और नरमाई है, और वो भी जो है कितनी मधुर आवाज उनसे आती रहती है। और कई सुख गुज इनके। और कई गुज सुन के कहते हैं काव्य की कड़ियों के अंदर जो है कई गुज छिपे हुए जो कि सुख भरे हुए समाये हुए हैं। पांच रंग नंग हर कड़ी। पांच रंग नंग हर कड़ी, काव्य के हर कड़ी के अंदर 5 रंगों के नंग जड़े हुए हैं। कई बेल फूल पात। कई बेल फूल पात, कई प्रकार के कड़ियों के ऊपर जो है कि फूलों के बेल हैं, बेलदार फूल आए हुए हैं, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं। कई कटाव कई बूटियाँ। कई कटाव कई बूटियाँ, और इस काव्य के अंदर कई प्रकार के कटाव है, फूलों के, बेलों की, बूटियों कटाव आई हैं। इन जुबान गिने न जा। इन जुबान गिने, सिंधरावती कहते हैं सुंदर इन जुबान, झूठे जुबान से जो है काव्य के ऊपर जो नक्काशकारी, बारीक से बारीक नक्काशी आई है, उनकी तो जो कि गिनती हो ही नहीं सकती है। हर कड़ी कई करकरी। हर कड़ी कई करकरी कहते हैं, हर कड़ी के अंदर जो है कई करकरी बने रवेदार दाने आए हुए हैं।
सो देखत जो जड़ाव सो देखा जो कहते हैं, सो माने वो जो करी करी है वो मानो कि जड़े हुए ऐसे दिखाई दे रहे हैं। नंग जोत नजरो आवही नंग जोत नजरो आमे कहते जो नंगों से नूर निकल रहा है, प्रकाश निकल, रंग बिरंग की किरण निकल रही हैं और नजर के सामने दिख रही है। कई नकस कई कटाव कई नकस कई कटाव का, ऐसे कौमी के अंदर कई नकसकारी आई हुई हैं, फूलों के कटाव आया हुआ है। सख्ती न देवे चरण को। और शक्ति में कहते हैं जो कावी का आभूषण है, देखने में लगता है कावी आभूषण राजी पहने हुए, लेकिन वो कहते हैं वो अंगों का ही नूर कावी के रूप में दिखाई दे रहा है। वो चरण कमल को यह इतना शोभा बढ़ा रहे हैं और ऊपर से जो है कि चरणों को शक्ति में कठोर नहीं लगते हैं, दुख नहीं दे सुख देते हैं, लाड़ प्यार करते हैं। ना बोझ देवे पार ना वो और देखने में होता है इतने आभूषण राज्य के चरण में बहुत भार होते होंगे, लेकिन वो भार भी नहीं लगते हैं, भार भी नहीं देते हैं। गुण सुख एक भूखन गुण सुख एक भूषण कहते हैं, एक एक आभूषण के जो गुण हैं और जो सुख भरे हुए उसमें अपार है। इन मुख गिने न इन मुख गिने न जाए। सिंधा जी कहते हैं इस झूठे जुबान से, झूठे मुख से जगह बयान नहीं हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है। ए देखत अचरज भूखन ये देखत अचरज कहते हैं जो इस राज्य के चरण कमलों के अंदर जो आभूषण है, कौवी आभूषण, झांझरी घोरी कौवी कहते बहुत आश्चर्य में दिखाई देते हैं। बैठे अंग को लाग बैठे अंग को लाग काव्य आभूषण मानो कि राज्य के चरणों कमलों को चिपक करके पकड़ के बैठे हुए हों। ये शोभा कहीं ना ये शोभा कहीं नहीं, जब इतना प्यार इतना लाड़ जो है कि जो काव्य के अंदर पुतलियां हैं इतना प्यार चरण से कर रही हैं, वो शोभा का उस प्यार उनके लाड़ का प्यार का जो कि शोभा बयान नहीं किया जा सकता है। कोई देखे जिन सिर भाग कोई देखे जिन्हें सर्व कहते हैं जिनके भाग्य में है, जिनका जो भाग्यशाली रूह है, भाग्यशाली आत्मा होगी वही धान्य के चरणों के काव्य की शोभा को देख सकती है। स्वरूप पुतलियों मोतियों स्वरूप पुतलियों मोतियों कहते हैं, ऐसे कौवे के अंदर जो है कि मोती की पुतलियां आई हैं, शोभा ले रही हैं। हे ऊपर हर जंजीर ये ऊपर हर जंजीर जो काव्य के अंदर जंजीर, हर जंजीर के ऊपर जो है कि मोतियों की पुतलियां शोभा ले रही हैं। शोभित सन्मुख चेतना शोभित सन्मुख चेतन, बिल्कुल राज्य के चरणों के तरफ जो है कि चरणों के सन्मुख जो है कि जितनी पुतलियां हैं वो सब वाले मानो चरणों के निहार रही हों, चरणों के एक टक देख रही, एक टक लगा कर देख रही हों। क्यों कहो इन मुख नीर क्यों कहो इन मुख नीर कहते ऐसे जो जेवरों की पुतलियां हैं उनके अंदर जो इतना सुंदर पानी, स्वच्छ निर्मल पानी जो है कि मोती तरह से दिखते हैं, हम उसके स्वच्छता का निर्मलता का कैसे बयान करें। हक चाही बाणी बोलत हक चाही बाणी बोलत, ओ जवेरों की पुतलियां काव्य में जो आए हुए हैं, जैसी राज्य की इच्छा होती है, जैसी मन में धारणा होती है वैसे मीठी बाणी बोलते हैं। हक चाहे जोत हक चाहे जो और राज्य जैसे चाहना होती है वैसे ज्योत में प्रकाश को शोभा को धारण करते हैं। खुशबोए नरमाई हक चाहिए और खुशबुएं जैसी राज्य की इच्छा होती है वैसे खुशबू देते हैं, वैसे उनके अंदर नरमाई दिखाई देती है। हक चाहिए सब करा हक चाहिए सब करते हैं, राज्य की चाहना के अनुसार सब जो है कि कला करते हैं, सब गुण दिखाते हैं। जैसे स्वरूप रूहन के जेते स्वरूप रूहन की कहते रूहों की जितने स्वरूप हैं परमधाम में, चरणों लगे गिरदवाए चरणों लगे गिरदवाए, मानो की जो है उन कौवे के अंदर जो पुतलियां हैं, जवर की पुतलियां हैं, वो चरणों के चारों तरफ से चिपकी हुई लग रही हैं। त्यों पुतलिया मोतिन की त्यों पुतलियां जैसे राज्य के चरणों को चारों घेर करके रूहें 12,000 बैठी हैं, ऐसे कौवे के अंदर जवर की पुतलियां
चरणों के चारों तो घेर कर करके बैठी हुई हैं। कदमों रही लपटाए, कदमों रही लपटाए, रूहों के मानंद रूहों के तरह से जो है कि जबर की पुतलियां कौवी के अंदर जो है चरणों के चारों तो लिपटी हुई हैं। जब समूह भूखन जब देखिए, जब समूह भूखन जब कहते हैं ऐसे राज्य के चरण कमलों के जो है चारों आभूषणों को जब इकट्ठे देखते हैं तो अद्भुत शोभा ले, अद्भुत शोभा कहते तो बहुत आश्चर्यचकित जो है कि शोभा ले रहे हुए हैं। जुबा खूबी क्यों कह सके, जुबान सुखूबी क्यों कह, मेरी झूठी जुबान से भला जैसे राज्य चरणों के जो है चारों आभूषणों की जो शोभा समूह रूप में भला कैसे बयान करेगी। हक दिल चाहे शोभा दे, हक दिल चाहे शोभा लेत, कहते हैं हक राज्य के चाहना के अनुसार जैसे राज्य तमन्ना होती इच्छा होती है वैसे आभूषण जो की शोभा लेते हैं। हाथ दीजिए भूखन पर, हाथ दीजिए भूखंड पर, जब राज्य के चरण कमलों के अंदर जो आभूषण आए हुए हैं उन आभूषणों पर जब हाथ रखते हैं तो हाथों लगत ना, सो हाथों लगत ना, कहते हैं देखने में लगते हैं कि चार चार आभूषण राज्य के चरणों में जो है कितने सुंदर शोभा ले रहे हैं, लेकिन जब हाथ से छूना चाहते हैं या हाथ रखते हैं तो हाथ में तो आभूषण लगते ही नहीं है, क्योंकि अंगों का है नूर आभूषण के रूप में शोभा ले रहा। अंग संग आभूषण आए हुए हैं। पहने हमेशा देखिए, पहने हमेशा देखिए, और जो चरणों के आभूषण हमेशा जो है कि दिखाई दे, राज्य हरदम चरण में आभूषण धारण किए रहते हैं। ऐसे कई गुण हैं इनमें, ऐसे कई गुण में कहते हैं ऐसे इन चरणों के आभूषणों के अंदर कई गुण आए हुए हैं। अर्श तन हाथ अर्श तने, अर्श तन हाथ हर तन कर, ऐसे परम धाम के तनों के जो है ऊपर जो आभूषण हैं या वस्त्र हैं उनको तो जब परम धाम के तनों के ही हाथ लग सकते हैं। एक दूजे परस हो, एक दूजे परस कहते हैं परम धाम के तनों के ही हाथ परम धाम की जो है तनों पर जो आभूषण है वस्त्र लगते हैं छूते हैं। दूसरे तन तो तनों के जो है माया के तनों के हाथ तो लग नहीं सकते हैं। हाथ वस्त्र या भूखन, कहते हाथ वस्त्र, चाहे हाथ हो परम धाम के, चाहे वस्त्र हो चाहे आभूषण हो, दूजा अर्श तन लगे ना को, दूजा अरस तन कहते हैं परम धाम के हाथ परम धाम के वस्त्रों के परम धाम आभूषण पर लग सकते हैं, लेकिन दूसरे हाथ जो हैं वो कभी भी के परम धाम के तनों के आभूषणों पर वस्त्रों पर नहीं लग सकते हैं, टिकेंगे नहीं, छुएंगे नहीं। और हाथ कोई है नहीं, कहते और हाथ कोई है नहीं, और तो एक रूहों के राज्य के सामाजिक के रूहों के हाथ के सिवा तो कोई हाथ है ही नहीं, बाकी तो नाचीज है नाशवान है सपना है। हाथ अगर है तो रूहों का हाथ है, सामाजिक का हाथ है, राज्य का हाथ है। कया वास्ते भूखन के, वास्ते भूखन के तो जो कि राज्य के तन पर जो आभूषण आए हुए हैं उन आभूषण शोभा को देखने के लिए जो है कि स्पर्श करने के लिए कि हाथ का वर्णन आया हुआ है। और वस्त्र ना कछु भूखन, कहते हैं ऐसे तो सुंदर साजी परम धाम की जो है कि राज्य की नूरी तनों के ऊपर या सामाजिक या सखियों की तनों पर न वस्त्र है न आभूषण, न वस्त्र पहने जाते हैं न आभूषण धारण किए जाते हैं। जो इतनी मुना लगे, जो इतना नमूना कहते हैं अगर परमधाम में जो है वस्त्र आभूषण पहने जाएं तो नमूना दिया उदाहरण दिया जा सकता है, लेकिन परमधाम में न वस्त्र पहने जाते हैं न उतारे जाते हैं, न आभूषण पहने जाते हैं उतारे, वो तो अंगों का ही नूर वस्त्र के रूप में आभूषण जैसी राज्य की इच्छा होती है वैसे शोभायमान होते वैसे शोभा देते हैं। है एक हमेशा वायदत, है एक हमेशा वायदत्त हो उन राज्य के तनों पर सामाजिक के तन पर रूहों के तन पर जो वस्त्र आभूषण सब वायदत्त हैं, सब राज्य के ही अंग हैं, अंगों का ही अंग है, वो दूसरा कुछ है ही नहीं है। दूजा जरा न कहूँ कीत, दूजा जरा न कहूँ कहते दूसरा तो परमधाम में एक राज्य के शत्रु कुछ है ही नहीं है, राज्य के अंगों पर राज्य के ही अंग हैं और राज्य के अंगों का ही अंग जो है वस्त्र और आभूषण है, दूसरा कुछ नहीं, राज्य के दूसरा कुछ परमधाम में है ही नहीं है। ए देखत सो भी कछुए नहीं, कहते देखत सो भी कछु का जो संसार के अंदर सुंदर साजी हम देख रहे हैं जो दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं है, सुंदर साज मात्र देखने मात्र का है।
और कछु नजरों भी न आवा। और कछु नजरों में कहते हैं कुछ अगर ज्ञान दृष्टि से देखा जाए, तारतम्य ज्ञान के द्वारा देखा जाए, दिव्य ज्ञान की नज़र से देखा जाए तो संसार कुछ नज़र आता ही नहीं। जागृत आत्मा होने के बाद जो है जागृत दृष्टि से जो है कि ये संसार नज़र नहीं आता है। वाहिदत का वाहिदत में कहते हैं वाहिदत का वाहिदत में परम धाम वाहिदत का साम्राज्य है। उस वाहिदत के साम्राज्य परम धाम के अंदर परम धाम का ही जो है कि बस उदाहरण दिया जा सकता है। बस्तर बुखन पहना बस्तर भूखल कहते इस परम धाम वाहिदत्त है, तन भी वाहिदत्त है और वाहिदत्त का तनों पर जो वस्त्र आभूषण वो वाहिदत्त के ही हैं, अर्थात अंगों का ही नूर है, अंगों का ही जो कि नूर शोभा ले रहा है। ए नूर है ना अंग का, ये नूर इनका खुलासा कर दिया है कि ये नूर है इन अंग का। राज्य के अंगों का ही नूर वस्त्र में दिख रहा है, राज्य अंगों का ही नूर आभूषण में दिखता है। बस वस्त्र आभूषण जो कुछ है वो सब अंगों नूरी अंगों का ही नूर है। ए शून्य जो नासा, ये शून्य जो नाश कहते हैं संसार जो शून्य है, अस्तित्वहीन है, नाशवान है। अंत में आंख खुलते जैसे सपना होता है, जब तक नींद सपना दिखता है लेकिन निद्रा टूटते सपना कहीं पता नहीं चलता है। ऐसे संसार में सपने के माने सुंदरता जी ये नाशवान झूठा है। ए मिही बातें अर्श सुख की, ये मिही बातें अर्श कहते हैं जो परम धाम बहुत बारीक बातें हैं, परम धाम के सुख की, क्योंकि जो परम धाम इश्क का साम्राज्य, इश्क बहुत गहनतम होता है। सुंदर सा जी इसकी गहराई का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो भी राज्य का साम्राज्य है, राज्य का इश्क है, कैसे था लगेगा। कहते हैं ऐसे इश्क के परम धाम की जो शोभा है, सुंदरता, जो सुख है, बहुत गहनतम बात है। जानो अर्श अरवा, जाने अर्श अरवा कहते हैं तो परम धाम की आत्माएं ब्रह्मसिद्ध ब्रह्म प्रियाएं हैं, वही जान सकती हैं। इन जिमी से सो जान ही, इन जमी में सो जा कहते हैं इस संसार के अंदर, झूठे संसार के अंदर जो ब्रह्म प्रिया ब्रह्मसिद्धियां हैं, जागृत आत्मा है, वही जान सकती हैं। जिन मोमिन कलेजे घाव, जिन मोमिन कलेजे, जिस मोमिन के कलेजे में घाव लगा है, धनी के प्यार का, धनी के लाड़ का, धनी के शोभा साहिबी का जो है कि चोट लगा है, घाव लगा है, वही रूह जो है कि राज्य की शोभा को जान सकती है। इन जिमी आशिक क्यों रहे, इन जिमी आशिक क्यों रहे से झूठे संसार, मुर्दार संसार के अंदर जो राज्य के आशिक हैं, राज्य से प्यार करने वाली हैं, जिनके राज्य के चरण वाले प्राण हैं, जान सब कुछ राज्य में, ऐसे रूहें जो है कि धनी के बगैर कैसे रह सकती हैं। वह खिन में डारत मार, वह खिन में डारत माँ जो रूहें हैं, जो राज्य के आशिक रूहें, वो एक क्षण के अंदर जो है बस अपने आप को खत्म कर देती हैं। तोलो रहे सहूर में, तोलो रहे शोहर में, तोल में तहाँ तक जो ब्रह्मसिद्धियाँ जो हैं, राज्य के शोभा है, श्रृंगार है, छवि, उनके लाड़ है, प्यार, वो लाड़ प्यार के शोहर में, विचार में तब तक रहती हैं। जो लो रखे रखनहार, जो लो रखे रखनहार, रखने वाले राज्य महाराज, जब तक रूह को खेल में रखना चाहते तब रूह खेल, तब तक कुल खेल में रूह रहती है। यही काम आशिकन के, यही काम आशिकन जो आशिक ब्रह्म प्रियाएं हैं, उनका तो एकमात्र काम कि धनी के स्वरूप, धनी के शोभा, धनी के श्रृंगार में हर दम हर पल खोए रहना। फिर करे वर्णन, फेर के वर्णन जो राज्य के आशिक रूहें हैं, उनका तो काम ही कि बार बार अपने धनी के शोभा को, छवि को, लाड़ के, प्यार को, इसकी अदाओं को बयान करती रहती हैं। विध विध सुख स्वरूप के, विध विध सुख स्वरूप के ऐसे धनी के स्वरूप का जो है कि तरह तरह से बयान कर करके सुख लेती हैं। सुख लेवे श्रृंगार, सुख लेवे श्रृंगार, सुख लेवे श्रृंगार भिन्न भिन्न, सुख लेवे श्रृंगार भिन्न भिन्न, राज्य के भिन्न भिन्न तरह तरह के श्रृंगार का ये सुख जो है कि लेती रहती हैं बयान कर करके।
यही आहार आशिकन का, यही आहार आशिकन का जो ब्रह्म प्रियाएं हैं, ब्रह्म आत्माएं अपनी पिया की आशिक हैं, पिया की प्यारी हैं, उनका तो यही सुख होता है। उनकी ज़िंदगी यही है, जीवन यही है कि अपने पिया के शोभा श्रृंगार को, छवि को बार बार बयान करती रहती हैं। यही शोभा श्रृंगार, यही शोभा श्रृंगार। और जो ब्रह्म प्रियाएं अपने पिया की जो आशिक कहलाती हैं, उनकी तो शोभा यही है, उनका तो श्रृंगार यही है कि अपने पिया के शोभा को, छवि को निहारती रहती हैं, बयान करती रहती हैं। जिले सागर वाहिदत में, जिले सागर वाहिदत में ऐसे धनी के लाडली जो रूहें हैं, वो वाहिदत अर्थात अपने पिया प्रीतम के शोभा श्रृंगार जो राज्य के ही तन हैं, राज्य के वाहिद तन रूहें कहलाती हैं, राज्य के स्वरूप कहलाती हैं। और राज्य के वाहिद तन होने रहते, राज्य के शोभा में, राज्य की छवि में खोई रहती हैं। मेहर सागर अपार, मेहर सागर अपार कहते राज्य के अंग अंग से, वस्त्रों से, आभूषणों से जो है कि अपार लाड़, अपार प्यार बरसता रहता है। श्री महामत देखे विवेक सो, श्री महामत देखिए विवेक कहते हैं, महामत जी कह रही हैं कि हम बड़े विवेक के साथ में, बड़े विचार के साथ में हम धनी के चरणों की छवि को, सुंदरता को, और चरणों में जो आभूषण आए हुए हैं, झांझरी, गौरी, कावी, कला के अंदर कितनी जुक्ति, कितनी शोभा, क्या क्या छटा आई है, क्या क्या कला आई है, सब कलाओं को देखते रहते हैं। हक वस्त्र और बुखार, हक वस्त्र और भूषण जो राज्य के वस्त्र हैं, नूरी तनों पर जो नूर के वस्त्र हैं, नूरी तन जो नूर के आभूषण हैं, हर पल हर क्षण नए नए शोभा धारण करते रहते हैं, नए नए शोभा दिखाई देते रहते हैं। बस हम उसी को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। सब अंग शोभा अंगों की, सब अंग शोभा अंगों की कहते हैं, राज्य के जितने भी अंग हैं वह सारे अंगों की शोभा ही जो है कि वस्त्र के रूप में, आभूषण में दिखाई दे रहे हैं। जो दिल रू होए रोशन, जो दिल होए रोशन का, जिससे कि जो है कि हमारा जो दिल है, हमारी जो आत्मा है रोशन होवे, अर्थात आत्मा के अंदर आनंद आवे, आत्मा धनी का प्यार भर जावे। जो दिल रू होए रोशन, जो रो दिल होए रोशन, श्री महामत देखे विवेक सो, श्री महामत देखें विवेक सो, हक वस्त्र और बुखार, हक बस्तर और भूखन, सब अंग शोभा अंगों की, सब अंग शोभा अंगों की, जो दिल रू होए रोशन, जो दिल रू होवे रोशन, जो दिल होवे रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, प्रणाम।